शाम में बशार अल असद का 24 साल इख्तिदार खत्म होने के करीब। बागियों का दमिश्क पर कब्जा करने का दावा। शामी सदर बशार अल असद मुल्क से फरार हो गए। बागियों का दावा, बशार अल असद तैयारे पर सवार होकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। शामी फौजियों और अफसरान इराक में पनाह ले ली। शाम के दारुल हुकूमत में बागियों की हवाई फायरिंग। जश्न फौज के वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स खाली करने की इतलात। पासदारान इनकलाब ईरान के कई अहम ओहदेदार भी दमिश्क छोड़ गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शामी फोर्सेज दमिश्क के दाखिली रास्तों से पीछे हट गई। बागियों को किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। सरकारी टीवी और रेडियो इमारतें बागियों के कंट्रोल में हैं। शामी जंगजुओं का हमस पर मुकम्मल कंट्रोल का ऐलान। सेंट्रल जेल पर कब्जा करके 3500 कैदियों को रिहा कर दिया। बागियों ने सदर बशार अल असद के पोर्ट्रेट फाड़ दिए। शामी कुर्दों ने देर अल जोर का कंट्रोल संभाल कर अपना झंडा लहरा दिया। शामी हुकूमत का खात्मा करीब है। हथियार फेंकने वाले सरकारी फौजियों के लिए आम मुआफ़ी दी जाएगी। तमाम फोर्सेज अवामी इदारों पर कब्जा न करें। जंगजू लीडर मोहम्मद अल जुलानी। सदर बशार अल असद के फरार होने के बाद शामी वज़ीर आज़म का मुल्क में ही रहने का ऐलान। कहीं जाने का इरादा नहीं, अपने घर में मौजूद हूँ। अपोजिशन के साथ ताउन के लिए तैयार हूँ। चाहता हूँ अवामी इदारे काम करते रहें। सबसे अपील करता हूँ कि मुल्क का सोचें। शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाज़ी जलाली का बयान। शहरियों से अवामी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। शाम की सूरत हाल पर अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ईरान, इराक, उर्दन और मिस्र के इजलास में शिरकत। सऊदी अरब ने शाम की सूरत हाल को खित्ते के लिए खतरनाक करार दे दिया। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा शाम में तसादुम के खतरनाक नताइज निकलेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा का शाम में अपोजिशन से मुज़ाकरात को बहाल करने का मुतालबा। ईरान का शामी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा शामी हुकूमत और अपोजिशन बातचीत से मसला हल करें। शाम की कशीदा सूरत हाल पूरे खित्ते को मुतासिर कर सकती है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम की सूरत हाल पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि अमरीका का शाम की जंग से कोई लेना देना नहीं, बेहतर है कि अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। कहते हैं इख्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म कर दूंगा। शाम हमारा दोस्त नहीं, इन्हें लड़ने दो, इस गंदे खेल का हिस्सा मत बनो। उधर अमरीकी वजारत खारजा का कहना है कि शाम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। शाम में तसादुम को सलामती काउंसिल के तहत हल करने का वक्त आ गया है। सदर बशार अल असद का मुज़ाकरात से इनकार जंग की वजह बन रहा है। मुज़ाकरात से ही तसादुम का खात्मा मुमकिन है। पाक फौज के 6 जवान वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। फितना कॉलेज के 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद हो गए। टांग के इलाके गुलेमा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। 9 ख्वारिज हलाक और 6 जख्मी हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक और कार्रवाई में 10 ख्वारिज मारे गए। जिला टल में सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम। कार्रवाई के दौरान 3 खारजी हलाक कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवलदार जदीद अली, लांस नाइक वलायत हुसैन शामिल। लांस नाइक सिफतुल्लाह, लांस नाइक रहमान, सिपाही निजामुद्दीन भी शहीद। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर, आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। फौजी जवानों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दिफाए वतन के लिए शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। ISPR। सदर और वज़ीर आज़म का फितना ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 6 जवानों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। शोहदा की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। 22 दहशतगर्द हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासर के खात्मे, मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। सदर ममलिकत का फितना ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। दहशतगर्दी की अफरत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हमें यहाँ पर कोई एतमाद नहीं। अब तक जो दीनी मदारस आपके हाथ में आए हैं, आपने वहाँ की दीनी इल्म का खात्मा कर दिया। मजीद हम अपने मदरसे आपके हवाले कर दें। हम
दीनी मदारस को हुकूमत के असर व नफूज से आज़ाद रखना। आप मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं, आप मेरे मदरसे को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। ये तो हम हैं जो काबू हैं और तय करते हैं कि नहीं, हमने आईन और कानून के तहत चलना है और हमने पाकिस्तान की रियासत के साथ। मदारिस बिल पर JUI की हुकूमत को मोहलत का आज आखिरी रोज। ये लोग नहीं समझे तो आज इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस में हुकूमत का भी मुर्दाबाद करेंगे। आप नहीं मानते तो हम आपको बताएंगे दबाव आपका ज्यादा है या हमारा। मौलाना का जारिहाना अंदाज। रियासत से लड़ाई नहीं चाहते, सिर्फ मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हमने मुज़ाकरात किए, हुकूमत के खिलाफ डंडा नहीं उठाया। आप मदारिस को दहशत गर्दी से मंसूब कर रहे हैं। हम दीनी मदारिस को हुकूमती असर व रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात तस्लीम किए, पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया और अपनी कमिटमेंट पूरी की। चंद कानूनी पेचीदगियों के बायस मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में वक्त दरकार है। इसका हरगिज मकसद नहीं कि रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल रोल बैक कर दिया जाए। मदारिस भी तालीमी इदारे हैं जो सिर्फ वजारत तालीम के मातहत ही आते हैं। मुल्क का निज़ाम असूलों और ज़वाबित के मातहत होता है, ना कि ख्वाहिशात पर मबनी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन एक दरीना ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सादिक हुसैन का बयान। PTI सिविल नाफरमानी का शौक पूरा कर ले, ये फिर नाकाम होंगे। 26 नवंबर एहतजाज के मौके पर बानी PTI को रिहा करने की कोई ऑफर नहीं दी। जब एहतजाज नाकाम हो गया तो बानी की रिहाई का कोई प्रेशर नहीं। PTI की डब्बा फिल्मों से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस बनते तो क्या करते, इसके शवाहिद मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और PTI पर पाबंदी के सवाल पर वज़ीर दिफा का कहना था, जब मुखालिफ गलती पर गलती कर रहा हो तो रोकना नहीं चाहिए, गलतियां करने दें। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। मुशबी के साथ फुल टैंक था, वहाँ से लेकर आखिर तक था और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी ज़ाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी ज़ाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं। मेरे से अगर आपका मेरे बारे में या कोई पार्टी के बारे में बातचीत हो तो मैं कर लूँगा। अलीमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के डी चौक में तनहा छोड़ देने के दावे की नफी कर दी। एहतजाज की इब्तिदा से लेकर वापस लाने तक हर वक्त बुशरा बीबी के हमरा था। अब जो बुशरा बीबी ने कहा वो उनकी राय हो सकती है, उस पर कुछ नहीं कहूँगा। एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। हुकूमत ने मैंडेट चोरी किया हुआ है, हम मुज़ाकरात मुल्क की खातिर कर रहे हैं। एक ऐसे शख्स ने APC बुलाई जिसका कोई किरदार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म को ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन PCB के असूली मौक़िफ़ खुश रहा। वज़ीर आज़म ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। वज़ीर दाखिला ने कहा, हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। भारत की टाल मटोल चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ताखीर का शिकार। ICC का इजलास एक बार फिर मुलतवी। भारत ने ताहाल जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान डट गया, अपने मुतालबात से टस से मस ना हुआ। बैकडोर मुज़ाकरात में पेशरफ चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय होने के करीब पहुंच गए। ICC की जानिब से जल्द ऐलान मुतवक्के। 3 बर्स पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। नए फार्मूले के तहत पाकिस्तान भारत में शेड्यूल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज 8 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगी। सरकारी दौरे के लिए खसूसी इंतजामात मुकम्मल। मरीम नवाज को VVIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा। मरीम नवाज चीन के हुक्मरान जमात की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। CPC की खसूसी दावत पर वज़ीर आला पंजाब के हमरा आला सतह वफ्द भी चीन जाएगा। मरीम नवाज बीजिंग, शंघाई और गवांगडोंग के दौरे करेंगी। दौरे में IT, मेडिकल सनतों के अमूर पर बाहमी इश्तराक कार का जायजा लिया जाएगा। मरीम नवाज दौरे के दौरान चीन के नुमाया कायदीन और अहम हुकूमती ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगी। अतालवी बहरी जहाज की कराची आमद। पाक बहरिया के ऑफिशियल्स और अतालवी सफीर ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अतालवी बहरिया का तरबियती जहाज खैरसगाली दौरे पर कराची पहुंचा। मुसलसल तीसरे अतालवी बहरिया के जहाज की पाकिस्तान आमद दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने का मजहर है। पाकिस्तान नेवी अहम बैनुल-अक़वामी नेवी से देरपा बहरी ताउन के फ़रोग़ के लिए कोशा है। इसराइल की शुमाली और जनूबी गजा में वहशियाना बमबारी। ताज़ा हमलों में 52 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। जंग में शहीद होने वालों की तादाद 44,664 तक पहुंच गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा के शहदा और जख्मियों में 70% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। गजा में जंग बंदी के लिए इसराइली अवाम वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में हज़ारों अफराद का मुजाहरा। मुजाहिरीन का गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा।